हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल आर सर केमिस्ट्री कोच। आज मैं आप लोग के साथ बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाला हूँ। टॉपिक की हेडिंग है एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स। भाई ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है और साथ ही साथ फिलिंग कैसे करेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स के उन ऑर्बिटल्स के अंदर अकॉर्डिंग टू द एनर्जी। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग और बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पे स्टूडेंट्स हमेशा डिफिकल्टी फेस कर ही रहे होते हैं। देखिए इसके अंदर जो सबसे पहले हम लोग रूल लगाते हैं दैट इज n+l रूल। देखिए मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा प्रीव्यू दे देता हूं आप लोग को। सपोज हम लोग के पास में जो ऑर्बिटल है वो सबसे पहले, और इधर n की वैल्यू क्या आ रही है और l की वैल्यू क्या आ रही है और n+l की वैल्यू क्या आ रही है, इस चीज के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंटली फर्स्ट ऑर्बिटल जो हमारे पास आ जाता है, तो देखिए अब यहां से जो n+l के अंदर हमारे पास में फर्स्ट ऑर्बिटल हम लोग जो चूज करने वाले हैं दैट इज सपोज करें फर्स्ट 1s आ गया। तो 1 में n की वैल्यू क्या आ रही है 1। अगर ये 2s होता तो n की वैल्यू क्या हो जाती 2। अगर ये 2p होता तो n की वैल्यू क्या होती फिर से 2। अगर ये 3s होता तो n की वैल्यू क्या आ जाती 3। और अगर ये 3p होता तो n की वैल्यू क्या आ जाती फिर से 3। लेकिन s के लिए l की वैल्यू क्या आती है 0, यहां पे भी 0, p के लिए वैल्यू 1, s के लिए 0 और p के लिए वैल्यू 1। तो अगर आप देखें तो बच्चों यहाँ 1+0 कितना बन गया 1, 2+0 कितना बना 2, 2+1 कितना बना 3, 3+0 कितना बन गया 3, 3+1 कितना बन गया 4। तो n+l रूल कहता है जिन ऑर्बिटल्स की n+l की वैल्यू हाई है उनकी एनर्जी भी क्या है हाई है। एनर्जी भी क्या है हाई है। अगर किसी ऑर्बिटल में n+l की वैल्यू दोनों ऑर्बिटल के लिए, फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए और सेकंड और किसी भी और ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू क्या हो जाए इक्वल, तो जिस ऑर्बिटल की n की वैल्यू n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, n की जो वैल्यू है वो हाई रहेगी, उसकी एनर्जी भी क्या रहने वाली है हाई रहने वाली है। एनर्जी भी क्या रहेगी हाई रहेगी वहां पे। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया। तो अगर मैं देखूं तो यहां से मेरे पास सीक्वेंस आ रहा है 1s, 1s के बाद आ रहा है मेरी एनर्जी के लिए 2s, और 2s के बाद में मेरे पास जो आ गया वो कौन सा आ गया 2p, और 2p के बाद मेरे पास क्या आ गया 3s। 3s क्यों आया क्योंकि यहाँ n की वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, और फिर मेरे पास क्या आ रहा है 3p। तो ये चीज के बारे में मुझे बताया किसने, बहुत बड़ी रूल है, और जिसे हम n+l रूल के नाम से भी जानते हैं। देखिए एनर्जी का लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट लेके यहां से कौन आया यहाँ पे कि वो था अवबाउ रूल, जिसे हम बोलते हैं अवबाउ लेके आया। अवबाउ ने क्या किया, कहता कि जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर 1 ही सब शेल होगी। मैंने प्रूव भी किया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर। तो मेरे पास क्या आ गया 1s, 1s के बाद क्या आ गया 2s, 2s के बाद क्या आ गया 3s, 4s, 5s, 6s एंड 7s। इसी तरह से नेक्स्ट क्या आ गया मेरे पास में 1। अब 1 तो हो नहीं सकता, अब 2 के केस में ही p इंट्रोड्यूस होगा तो p आ गया यहाँ पे 2p, ये भी p, 4p, 5p, 6p, 7p। इसके बाद में थर्ड शेल में इंट्रोड्यूस हुआ रहा था हमारे पास में d, तो ये क्या आ गया हमारे पास में d का आ गया 3d, 4d, 5d। फिर इसी तरह से हमारे पास में नेक्स्ट आ गया हमारे पास में कौन सा f, 4f एंड 5f। अब अगर आप देखें तो ये 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। यहाँ पे क्या आ गया 3s, 3p, 4p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p। अगर यहाँ बात करें तो क्या आ गया 3d, क्योंकि थर्ड शेल के अंदर 3 ही सब शेल हो सकते हैं, सेकंड शेल में 2 ही सब शेल हो सकते हैं, 1 फर्स्ट में फर्स्ट ही रहेगा। और यहाँ क्या आ गया हमारे पास में 4d, और यहाँ क्या आ गया 4f। इसी तरह से यहाँ क्या आ गया 5d एंड क्या आ गया 5f। तो अब अवबाउ क्या बोलता है कि भाई जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है उनमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, तो इसकी एनर्जी कम है इसमें इलेक्ट्रॉन पहले फर्स्ट चला जाएगा। अवबाउ ने एग्जैक्टली इसी तरह से अपना ड्रॉ किया था। फिर क्या आया मेरे पास में 2s, फिर कौन सा है 2p और 3s। अब इस चीज को साइड बाय साइड लिखते भी जाते हैं। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन गया 2s में, और 2s के बाद कहां पे आया 2p में, 2p के बाद कौन सा आया 3s के अंदर। देखिए मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, कितने ऑर्बिटल, इसके ऊपर बेस में पहले एक वीडियो बना चुका हूं क्वांटम नंबर टॉपिक के अंदर, वहां मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। अब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा है, आप वहां से चेक कर सकते हो दोबारा। तो यहां से फिर इलेक्ट्रॉन कहां रहे 2p एंड 3p एंड 4s, एंड देन हमारे पास क्या आ गया 3d, 4p एंड 5s, 3d, 4p एंड 5s। अब यहीं से नेक्स्ट पे चलते हैं 4d, 5p, सॉरी
4d 5p एंड 6s, ये आ गया 4d 5p 6s। देन गए हम 4f 5d 6p 7s, 4f 5d 6p 7s एंड देन वापस अगर जाएं तो 4f आ गया, सॉरी मैं 6d बनाना भूल गया यहाँ पे, 5f आ गया, 6d आ गया एंड 7p। तो क्या बन गया हमारे पास में 5f 6d एंड 7p। तो इस तरह से हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। इसको लर्न करना भी बड़ा आसान है। देखिए आप यहां से इसको लर्न कर सकते हो बड़ा इजीली। फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल आएगा, सेकंड में 2 सब शेल आएंगी, 3 में 3 सब शेल्स आएंगी, 4 में 4, इस तरह से। तो एनर्जी यहाँ पे वॉरबरी हम लोग N+L रूल और रॉबर्ट प्रिंसिपल दोनों प्रॉपर्ली यहाँ पे अप्लाई करें हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल आप सभी को ये चीज क्लैरिफाई हो गई। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स में याद रखना, अगर नहीं याद है, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P के अंदर मैक्सिमम 6, D के अंदर बेटा 10 और F के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। ठीक है, लास्ट मैंने उसके अंदर इसके वीडियो के अंदर इस चीज को एक्सप्लेन भी किया था एंड विद फार्मूला मैंने वहां पे बताया था आप लोग को। एक बार लिंक जरूर चेक कर लेना वहां पे डिस्क्रिप्शन में। तो मेरे ख्याल ये सभी को क्लियर हो गया। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये हमें बता दिया किसने? अवबव ने। अब अगर हम देखें आगे मूव करते हैं अवबव के से नेक्स्ट पे, तो अब हमारे पास में इससे ये सीक्वेंस पूरा का पूरा जनरेट हो गया। अब इस सीक्वेंस को मैं एनर्जी के साथ थोड़ा कोरिलेट करता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने कैसे हैं। ऑर्बिटल्स तो आपके पास आ गए, ऑर्बिटल्स आपके पास आ गए, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करना है। देखिए अब इन ऑर्बिटल्स को हम इस तरह से यूज कर लेते हैं। देखिए सपोज करें सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, मेरे पास क्या आ गया 1s, फर्स्ट 1s। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं ना। मान लीजिए याद है हमने टाउन का मॉडल का एग्जांपल लिया था, एक टाउन के मॉडल का एग्जांपल लिया था, अगर आप लोग को इस तरह से याद है वो, ठीक है ना। पूरा टाउन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हमने माना था, और ये इसका एंट्री गेट है हम लोग कहीं पे। तो फिलहाल टाउन को इस तरह ना मान के, सर्कल ना मान के, एक स्क्वायर मान लेते हैं क्योंकि इससे आसान रहेगा हम लोग के लिए। तो ये हमारा मान लीजिए एंट्री गेट है जहां से आना है किसी भी पर्सन ने जिसने अपना प्लॉट या वहां पे मकान लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सबसे पहले फर्स्ट बिल्डिंग आ गई, इसमें सिर्फ एक ही घर है, नाम है 1s। उसके बाद में नेक्स्ट बिल्डिंग आ गई हमारे पास में 2s। अब 2s के साथ ही हमारे पास में और भी इसके साथ ही क्या आ रहे हैं, कुछ घर और भी हैं जिनका नाम है 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, फिर मेरे पास नेक्स्ट आ गया 3s के नाम, थर्ड बिल्डिंग आ गई। अब थर्ड बिल्डिंग के ऊपर भी वैसे ही कौन से आगे हमारे पास में 3p 3px 3py एंड 3pz। और उस बिल्डिंग के ऊपर फिर क्या आ गया d। अब d के कितने ऑर्बिटल्स आने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? ऑब्वियसली 5। क्या क्या नाम थे? dxy dyz dzx dx² to y square एंड dz²। ये पूरा का पूरा थर्ड में आ गया। अब अगर बात करें f की, तो f के ऊपर भी सॉरी फोर्थ पे भी ऐसे जाएगा, फोर्थ बिल्डिंग। ठीक है, फिर ये इसका d का सेक्शन आ गया इधर, फिर हमारे पास में f का सेक्शन आ गया इधर। तो अब ज्यादा इलेबोरेट इसको लंबा चौड़ा बनाने से अच्छा कि बेटर है। ठीक है, अब देखिए कोई भी पर्सन है जब यहां से एंट्री कर रहा है गेट से और वो कोई घर खरीदने जा रहा है, तो घर क्या कहां पे कोशिश करता है कि जहां पे सोसाइटी स्टार्ट है शुरुआत में मेरा घर मिल जाए, और मिले में मुझे ग्राउंड फ्लोर। ऑब्वियसली तो पर्सन की यही वो है पॉसिबिलिटी कि मैं 1s के अंदर मतलब पहले घर बना लूं। अब अगर ये घर वाला ये फिल हो चुका है, तो ऑब्वियसली आपको नेक्स्ट घर में जाना पड़ेगा 2s में। ऑब्वियसली नीचे ग्राउंड फ्लोर ही लेंगे क्योंकि टॉप फ्लोर तो कोई भी लेना नहीं चाहता इतनी इजीली, है ना। उसके बाद कहां जाएगा वो? 2s के अंदर। अब देखिए ध्यान से, 2s के बाद में फिर वो कहां गया? नेक्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा 2px 2py 2pz, और तीनों के एनर्जी क्या है? इक्वल है। 2px की 2py की और 2pz की तीनों की एनर्जी क्या है? इक्वल है। तो इसी वजह से हम लोग इनको क्या नाम देंगे? डीजनरेट ऑर्बिटल, क्योंकि इनकी एनर्जीज क्या है? इक्वल। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आपको अगर इसके अंदर डालना है तो यू हैव टू यूज द हंट्स रूल। आपको इसके अंदर हंट्स रूल को यूज करना ही पड़ेगा इन ऑर्बिटल्स में। तो हंट्स क्या कह रहा है? हंट्स ये कहता है कि अगर आपके पास सेम एनर्जी के एक से ज्यादा ऑर्बिटल है, सेम एनर्जी के एक से ज्यादा ऑर्बिटल आपके पास में है और आपके पास इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, तो आपने इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करानी। आपने इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं करानी जब तक हर ऑर्बिटल में, हर घर के अंदर, हर रूम के अंदर एक एक पर्सन, एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई ना हो जाए।
एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई ना हो जाए। देखिए ध्यान से, जैसे मैं एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे 1s2 2s2, अभी आप कहोगे अचानक से कैसे लिखना शुरू कर दिया, अभी मैं ये चीज क्लैरिफाई करूंगा। 2p2 बन रही है मेरी कॉन्फ़िगरेशन, तो जब मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। उसके बाद करूंगा अगर मैं 3s की, अगली, अब ऑब्वियसली अगर पहली दोनों बिल्डिंग्स भर चुकी हैं तो मैं थर्ड बिल्डिंग में ही घर लूंगा, और वो भी ग्राउंड फ्लोर को मैं प्रेफरेंस दूंगा 3s, और 3s के बाद मैं किस में जाने वाला हूं, फिर 3p के अंदर, और फिर क्या जाने वाला हूं मैं 3d के अंदर। अब 3d और 4s, पर्सन यहां कंफ्यूज है कि मैं 4s में जाऊं या 3d में जाऊं, मैं टॉप फ्लोर लूं थर्ड बिल्डिंग में या फोर्थ बिल्डिंग में जाके ग्राउंड फ्लोर ले लूं, तो पर्सन ये सोचता है कि चलो यार मैं ग्राउंड फ्लोर ले लेता हूं, तो मेरे पास 4s आ गया। 4s के बाद फिर उसकी प्रेफरेंस, क्योंकि उसे तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे जाना है या थर्ड पे जाना है, तो बेटर है वो पहले वाली बिल्डिंग में ही अपना घर ले लेगा। तो उसके बाद फिर क्या आ जाता है 4s, फिर हमारे पास क्या आ गया 4p, या पूरा 4p, फिर ये बिल्डिंग फिल होने स्टार्ट हुई। ये तो एग्जैक्टली इसी तरह से 5 में फर्दर, मतलब सीक्वेंस ऐसे जाएगा बिल्डिंग्स में। अब पर्संस को अगर डालने शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो पहले ये बिल्डिंग फिल होगी, फिर ये, फिर इस तरह से यूटिलाइज होगा। तो जब भी आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो हर्ट्ज रूल को इस तरह से एनर्जी के सीक्वेंस को यूज करते हुए फिल करना है। यहां पे एक रूल और आ जाता है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के टाइम पे, जिसको आपको ध्यान रखना है। देन विल स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहां पे एक रूल और आ गया, पॉली एक्सक्लूजन रूल। पॉली एक्सक्लूजन रूल भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल भी। कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वन ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर क्या रहेगा, बट बोथ हैव ऑपोजिट स्पिन क्वांटम नंबर, ऑपोजिट स्पिन क्वांटम नंबर। ऑपोजिट स्पिन क्वांटम नंबर का मीनिंग क्या है कि इफ वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एक की स्पिन क्या होगी क्लॉकवाइज, और सेकंड की स्पिन क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज। यानी अगर एक इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो दूसरा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहा है। अगर ये आपका क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, जिसे हमने -12 के साथ में शो किया था। आई होप आप सबको ये चीज क्लैरिफाई हो गई बड़ी इजीली। अब देखिए मैं इसी चीज को यहाँ पे आगे यूटिलाइज करता हूं। इस चीज को अगर मैं यूटिलाइज करूं, इन सारे रूल्स को, इन सारी चीजों को और इस सारे सीक्वेंस को अगर मैं यूटिलाइज करूं, तो फर्स्ट देखिए सीक्वेंस को यूज करते हैं। मेरे पास में क्या सीक्वेंस है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 5s2, उसके बाद आ गया 4d10 एंड नेक्स्ट आ गया 5p6, देन आ गया 6s2, देन 4f14 एंड 5d10 6p6, then is the 7s2, then 5f14, then 6d10 and 7p6। आप इसको इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं। देखिए हर चीज को 2-2 बार आप लोगों ने रिपीट करना है। स्कूल स्कूल, देखिए हर चीज 2 बार, स्कूल स्कूल, फिर क्या आ गया पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। फिर यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे आप कोई भी मान लीजिए धर्मेंद्र पब्लिक स्कूल, धर्मेंद्र पब्लिक स्कूल। फिर यहां पे एक और एफ के नाम से कर दीजिए फालतू धर्मेंद्र पब्लिक स्कूल, फालतू धर्मेंद्र पब्लिक स्कूल। चलिए जी एक 8s भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। वैसे होता नहीं है अभी इतनी आसानी से पीरियोडिक टेबल में, लेकिन हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया, तो आप इसको इस सीक्वेंस से लर्न कर सकते हो। अब आपने इलेक्ट्रॉन्स की अगर फिलिंग स्टार्ट करनी है, तो सपोज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो 1 देखिए मैंने पहले बताया था बिल्डिंग्स भरनी है आपको, और एक घर में दो ही पर्सन आ सकते हैं, तो बिल्डिंग भरनी है। तो देखिए पहली बिल्डिंग हम लोगों ने भर दी है, तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ गया हमारे पास में 1s1। फर्स्ट बिल्डिंग भरने के लिए हमने एक पर्सन को उसमें ऐड कर दिया, ये देखिए इस तरह से ब्लॉक फॉर्म में। अगर मेरे पास नेक्स्ट आ गया हीलियम, वहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहीं पे एक इलेक्ट्रॉन और एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट बिल्डिंग थी अगर याद हो, क्योंकि मैंने बिल्डिंग का कंसेप्ट आपको कुछ ऐसे बताया था। ये आ गया, फिर इसके ऊपर P आ गया, फिर यहां पे ये थी थर्ड बिल्डिंग 3s की, फिर ये इसके ऊपर 3p की बिल्डिंग आ गई,
और फिर उसके ऊपर 3D की बिल्डिंग आ गई। अगर आपको चीजें क्लैरिफाई हो गई हो तो मैंने कुछ ऐसे करके बताया था। तो फर्स्ट बिल्डिंग के अंदर पहला घर ऑक्युपाई हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3 के लिए क्या आएगी कॉन्फ़िगरेशन? देखिए फर्स्ट बिल्डिंग मेरी पूरी भर चुकी है 1s2, फर्स्ट बिल्डिंग मेरी पूरी भर चुकी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ऑब्वियसली अब अगर किसी को घर लेना है तो नेक्स्ट बिल्डिंग में जाना पड़ेगा और वो भी ग्राउंड फ्लोर परचेज करने की सोचेगा, तो मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा 2s1, ये देखिए बिकॉज आई हैव द 3 इलेक्ट्रॉन्स 2s1। सेकंड बिल्डिंग में सेकंड शेल के अंदर s सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया s ऑर्बिटल के अंदर। उसके बाद आ गया बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। अब 4 वो कितने हो गए टोटल? 4 हो गए, तो 2 पहले वाली बिल्डिंग में एडजस्ट हो जाएंगे, तो सेकंड वाली में ऑब्वियसली 2 ही एडजस्ट हो पाएंगे, बाकी तो खाली रहने वाली है। अगर मैं बात करूं अब, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है, अगर ये ऑर्बिटल है बेशक से यहां आपको खाली ड्रॉ करने पड़ेंगे 2pb, ये देखिए बेशक से उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन बट यू हैव टू ड्रॉ, क्योंकि देखिए यहां पे जो 2s है 2s के अंदर 2pb तो है, मतलब 2 सेकंड शेल के अंदर 2pb तो है वहां पे। उसके बाद करें अगर बोरोन की, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना आ गया 5 के साथ ही कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया 1s2 2s2 एंड 2p1। अब देखिए मेरी फर्स्ट बिल्डिंग पूरी हो गई 1s2 वाली और फिर सेकंड बिल्डिंग भी मेरी पूरी हो गई, तो ऑब्वियसली मुझे एक बंदे को ऊपर ही एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो भर चुका है। तो देखिए 1s2 मेरा आ चुका है यहाँ पे और ये कौन सा आ गया 2s2 और फिर यहां से क्या बन गया मेरे पास में 2p1। ऑब्वियसली मैंने ऊपर वाली बिल्डिंग के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को डाल दिया 2p1। उसके बाद क्या आ गया कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया 1s2 2s2 एंड 2p2। अब 2p2 आ गया तो हमारे पास में क्या आ गया 1s2 और फिर क्या बन गया यहाँ पे 2s2 और फिर क्या बन गया देखिए 2p2। अब यहाँ हंट्स रूल यूज हुआ, देखो आपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयर नहीं कराया, हंट्स कहता है पेयरिंग तब तक नहीं करानी जब तक हर ऑर्बिटल के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन आ गया हमारे पास में कार्बन के बाद कौन सा आ गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए क्या आ गया 7 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 1s2 2s2 एंड 2p3। अब अगर 2p3 तो ऑब्वियसली फर्स्ट बिल्डिंग भर चुकी है। अब यहां पे मेरा कार्बन का हो चुका था, अब यहां पे एक और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब देखिए ध्यान से, हर रूम के अंदर हमने एक एक पर्सन को डाल दिया क्योंकि भाई खाली जगह पड़ी थी, तो वहां पे रूम में हमने कहा कि तुम एडजस्ट हो सकते हो। उसके बाद में ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन में क्या बन गया हमारे पास में 8। अब देखिए अभी तक जो पेयरिंग स्टार्ट नहीं करी थी अब वो पेयरिंग स्टार्ट होगी क्योंकि 2p क्या हो चुका है 4। अब चेक करें आप सभी के सभी, देखें ये देखो अब यहां से पेयरिंग स्टार्ट हो रही है 1 2 3 एंड 4। देखिए जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है यहां पे अब पेयर कराया है, यानी पर्सन को हमने पेयरिंग तभी डालना है जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई ना हो जाए वहां पे। तो ये था आपका हंट्स रूल। यहां पे अब थोड़ी बड़ी कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर भी हम लोग मूव कर जाते हैं ताकि थोड़ा और याद रहे आप लोग को कि कैसे यूटिलाइज करना। अब सपोज करिए स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट आ गया वेनेडियम। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23। अब 23 के लिए आप क्या करेंगे, अब देखिए 23 से पहले नोबल गैस आप यूज कर सकते हैं। नोबल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन आती है कहां पे आती है 2 10 18 36 54 एंड 86। तो आप यहां पे नंबर यूज कर सकते हो 18 क्योंकि वो इससे छोटा है। और 18 पे क्या आता है आर्गन, आर्गन पे क्या आ गया 18 और 18 कहां पे फुलफिल्ड होता है आपका जाके 3p के अंदर, आर्गन यहां पे फिल हो चुका है। तो नेक्स्ट कौन सी सीरीज आ गई 4s और 3d। तो देखिए जब आप 4s के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे 2 और 3d के अंदर आपके पास जा रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन। चेक कीजिए 18 एंड 2 20 20 एंड 3 23 हो गए आपके पास में। तो जब वेनेडियम के बाद क्रोमियम के बाद वेनेडियम के बाद अब क्रोमियम पे जाते हैं 24 में। तो 24 के अंदर अब आप खुद देखिए आपने सबसे पहले कौन सा लिख लिया वही आर्गन 18 और ये क्या लिखेंगे देखिए 4s। अब क्या होगा याद रखना कि जो क्रोमियम है वो D4 बनना चाहिए था और S2, लेकिन बना नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से S का जंप कर गया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें रह गया, तो इसे बोलते हैं हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड। अब जो स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, स्टेबिलिटी में जो हमारे पास सबसे स्टेबल होता है वो होता है फुली फिल्ड, फुली फिल्ड। उसके बाद आता है हमारे पास में हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड के बाद कौन सी आती है हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड सक्सेशन। सक्सेशन में आपको नेक्स्ट उसके अंदर डिस्कस करूंगा। इसी के साथ देखिए अब मान लीजिए मेरे पास क्या आ गया निकल, निकल का एटॉमिक नंबर है 28। अब 28 के लिए बताइए कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 क्या बन जाएगा 3d
सॉरी 4s2 हो जाएगा, और 3d मेरे पास 8 क्योंकि 28 है, 18 and 2 20 28। इसके बाद देखिए कॉपर, अब मैंने वही चीज बताई है, कॉपर है 29, अब यहाँ पे 9 होना चाहिए था कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, लेकिन 9 की जगह क्या है 10, s का भी एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया क्योंकि ये फुली फिल्ड शेल बन पा रही है, और फुली फिल्ड शेल इज मोर स्टेबल देन द अदर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अदर एलिमेंट। जो फुली फिल्ड शेल है हमारे पास में वो बाकी एलिमेंट से काफी ज्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी, इसी वजह से वहां पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे पास में इतना सारा चेंज आया है। आई होप ये चीज आपको क्लैरिफाई हुई है। तो इसी तरह से कुछ एक चीजें हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और कुछ, अब देखिए कौन कौन से हैं जो नहीं एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए ये चीज तो क्लैरिफाई हो गया कि अगर एक एक्सेप्शन यहां पे मैं देखूं तो ये एक्सेप्शंस कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास में बनके आने लग रही हैं। तो आप लोगों ने जो चीज ध्यान रखनी है मोर इंपॉर्टेंटली, कि भाई जो 3D 4 एंड 3 और साथ ही जो 3D 9 है, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करते। ये चीज ध्यान रखनी है मोर इंपॉर्टेंटली कि ये एग्जिस्ट आपके पास में नहीं करते। इसी तरह से अगर मैं बात करूं जैसे D4 सीरीज के अंदर, तो 4D3 एग्जिस्ट नहीं करता, जो 4D3 है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और इसी तरह से जो 4D9 है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने बताया ना अभी, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और इसके अंदर एड अप हो जाएगा। मतलब ये कुछ एक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम देखें तो 5 के अंदर 5 सिर्फ D9 एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ये तीनों तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, इसके सिवाय ये दो चीजें आपको थोड़ा सा लर्न करनी है। ये दो चीजें कुछ एक चीजें हैं जो आपको लर्न करनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, अगर हम बात करें जैसे जिरकोनियम के Zr, ठीक है। जिरकोनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर हम करीब करीब आपका होता है 40, हाँ जी, इसका जो एटॉमिक नंबर है इट इज अराउंड 40। तो 40 के लिए जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आएगी, अब 40 कहां निकल गया, 40 36 से ऊपर निकल चुका है। 36 पे कौन सा आता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन 36। अब 36 के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, 36 कहां पे कंप्लीट हो रहा है आपका, देखिए यहां पे ऐसे याद रख सकते हो, यहां पे 2 कंप्लीट हो रहा है, यहां पे आपका 10 कंप्लीट हो रहा है, यहां पे आपका 18 कंप्लीट हो रहा है, और यहां पे आपका 36 कंप्लीट हो रहा है, और इसी तरह से यहां पे आपका 54 कंप्लीट हो रहा है, और यहां आपका 86 कंप्लीट हो रहा है। तो आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो, और यहां आपका 118 कंप्लीट हो रहा है। तो अब ध्यान क्या रखना है, 36। अब 36 कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमारे पास में क्या आ गया, 5s2, देखिए ध्यान से, और 5s2 के बाद कौन सा था, 4D। अब 4D मेरे पास में क्या आ रहा है, 2, 4D क्या आ गया, 2, देखिए इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए। लेकिन अब देखिए जिरकोनियम के बाद जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो कौन सा था, नियोबियम, Nb, नियोबियम, एटॉमिक नंबर क्या उसका 41। अब देखा जाए तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये बनी चाहिए थी, क्रिप्टॉन 36, 4D3 एंड 5s2, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, s का इलेक्ट्रॉन एक इसमें भी जंप कर गया, और इसका D3 की जगह क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन है, D3 भी एग्जिस्ट नहीं करता आपका। तो ये कुछ एक कॉन्फ़िगरेशन है जो डी सबशेल की है, जो आपको लर्न करनी है। आई होप आपको इस वीडियो से काफी क्लैरिफिकेशन मिली होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू।